हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली क्वेश्चंस करने से पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखना है कि पीरियोडिक टेबल किस तरह का होता है। एक बार आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो वर्टिकली एलिमेंट्स है इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। जो वर्टिकली आता है, राइट, वर्टिकल पीरियड्स है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या आ जाएंगे, ग्रुप, राइट। हॉरिजॉन्टल ग्रुप आ जाएंगे और वर्टिकल पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7, राइट। नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, टोटल 18। और कभी कभार क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स के नाम पूछे जाते हैं। अब जो ग्रुप्स के नाम है वो एज इट इज नहीं है 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फर्स्ट वाला ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, इसको 1A लिखते हैं हम, राइट। जो सेकंड है इसको क्या लिखते हैं, 2A। और जो थर्ड वाला है इसको क्या लिखते हैं, इसको 3B से डिनोट करते हैं, राइट। ये वाले जो आएंगे ब्लू कलर में ये सारे के सारे B में आ जाएंगे। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ वाले को 4B से डिनोट करते हैं, फिफ्थ वाले को 5B से, सिक्स्थ वाले को 6B से, और सेवंथ वाले को 7B से, राइट। ये तो हो गया हमारा 7 तक का। 7 के बाद जो 8 9 और 10 ये 3 ग्रुप्स आते हैं, इन तीनों ग्रुप्स को क्या नाम दिया है, 8 9 और 10 नंबर वाला है, इसका नाम क्या है, ग्रुप 8 में आ जाते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप 8 के अंदर आते हैं, राइट। उसके बाद ये जो 11 नंबर पे है इसको नाम दिया गया है 1B का, राइट। 11 नंबर वाले को 1B और 12 वाले को 2B, राइट। ये 1B है, ये 2B है। तो बेसिकली ये जो जितने भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो भी है ये B से इनको हम डिनोट कर रहे हैं। ये वाले जो थे ये A वाले आ रहे थे, ये B में आ गए। फिर आगे फिर से जो इनके नाम आएंगे A से शुरू हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, 3A, यहाँ पे 3A, फिर आगे 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A, राइट। तो ये है इनके नाम, ग्रुप्स के नाम, राइट। ग्रुप्स के नाम, पीरियड के नाम नहीं है, ये एज इट इज 7 पीरियड है। टोटल नंबर आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद आप जो फर्स्ट 1A ग्रुप के अंदर आते हैं, 1A ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 2A में आते हैं, 2A वालों को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर ये जो सेंटर वाले आ गए सारे के सारे, जिनको हमने B से नाम दिया था, ये सारे के सारे जो है इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ये कौन सी है, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनको नाम दिया है ट्रांजिशन मेटल्स का, राइट। फिर उसके बाद ये बोरॉन ग्रुप जो भी है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप आ गया। और लास्ट में 7A और 8A ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 7A का नाम क्या है, हैलोजन ग्रुप। ये कौन सा है, हैलोजन ग्रुप आ जाएगा। और लास्ट वाला जो है इसमें सारी की सारी नोबल गैसेस है, तो इनको क्या नाम दिया जाता है, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस से इनको बोला जाता है, राइट। नोबल गैसेस बोल लो या फिर इनर्ट गैसेस। तो टोटल नंबर जो है इनर्ट गैसेस का या नोबल गैसेस का कितना है, टोटल 7 है। नोबल गैसेस कौन कौन सी है, यहाँ पे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड लास्ट में कौन सी है, ऑर्गेन्सन, राइट। तो ये टोटल 7 है हमारे पास नोबल गैसेस। इसके अलावा फिर सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल के ये वाली जो पूरी की पूरी सीरीज है, ये क्या है, लैंथेनाइड और यहाँ पे एक्टिनाइड्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आगे लास्ट वाले जो है इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट में एक ये आता है और एक ये भी आ जाता है। ये लैंथेनाइड सीरीज है जो सिंगल स्टार वाली है, लैंथेनाइड में ये भी आ जाएगा। और जो डबल स्टार वाली है ये है एक्टिनाइड सीरीज, और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर ये वाला एलिमेंट आ जाएगा,
राइट। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी प्रोडिक टेबल के बारे में जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडिक टेबल पे मैं आपको बताती चली जाऊंगी, राइट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैड बीन गिवन बाय। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात हो रही है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? ये दिया था हेनरी मूजले ने, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? हेनरी मूजले ने। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड है विच वन इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? मेंडलीव को, राइट। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दिमित्री मेंडलीव। फुल नेम क्या है? दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव फुल नेम है। दिमित्री आगे आ जाएगा फिर मेंडलीव, राइट। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल था वो इन्होंने बनाया था, इन्होंने दिया था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। Next है when elements are arranged in increasing order of atomic weight. Every eighth element has properties similar to first. This law had been given by. अब periodic टेबल के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो जो एट्थ एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होती है। तो ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ दिया था न्यूलैंड ने, जॉन न्यूलैंड ने। कब दिया था? 1864 में दिया था जॉन न्यूलैंड ने। और जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट। नेक्स्ट है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड। पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं हमने अभी देखा था, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है इसमें 7। नेक्स्ट है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ग्रुप नंबर, ग्रुप कितने हैं? ग्रुप नंबर आएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना है? 18। नेक्स्ट है द वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो वर्टिकल लाइंस है उनको क्या बोलते हैं? पीरियड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। अल्कली मेटल्स आर इन अ ग्रुप। अल्कली मेटल्स मैंने बताया था ना कि सबसे पहले वाला जो ग्रुप है वो किसका है? अल्कली मेटल का। और उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम है 1A, राइट। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 आर कॉल्ड। ग्रुप 0 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 0 किसको बोलते हैं? जो राइट साइड पे जो हमने बोला था नोबल गैसेस वाला ग्रुप है उनको बोलते हैं ग्रुप 0। उनको ग्रुप 0 भी बोला जाता है, राइट। उनको ग्रुप 0 भी बोला जाता है। और कौन सा ग्रुप है वो? इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस का, ओके। ये रहा लास्ट वाला, इसको बोलते हैं ग्रुप 0 जो लास्ट में आता है बिल्कुल राइट साइड पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ग्रुप 0 या फिर इसको हमने नाम भी दिया था, नाम क्या दिया था? 8A का, 8A का। इसको ग्रुप 0 भी बोला जाता है। नेक्स्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को क्लासिफाई किसने किया था? क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल की बात यहाँ पे नहीं हो रही। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम किसने दी थी? डॉब्रीनर ने, वुल्फगैंग डॉब्रीनर ने दी थी फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू। डायगोनली बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम जो है डायगोनली किससे रिलेटेड है? बेरिलियम से। तो पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेते हैं। ये रहा एल्यूमिनियम और इसके डायगोनल ये रहा बेरिलियम। तो डायगोनली किससे रिलेटेड है? बेरिलियम से। नेक्स्ट है हैलोजेंस बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे ब्लॉक्स आ रहे हैं SPDF ब्लॉक्स। अब ये कौन से हैं? जो सबसे पहले वाले ये है, इसको बोलते हैं S ब्लॉक। ये है S ब्लॉक। ये वाले जो आ जाते हैं इनको बोलते हैं P ब्लॉक। ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। और जो ये सेंटर वाले ट्रांजिशन मेटल्स है सारी की सारी, ये कौन सी है? ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है। और जो लास्ट में ये एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ये F ब्लॉक है। S ब्लॉक, फिर इस साइड P ब्लॉक, सेंटर में D ब्लॉक और लास्ट में F ब्लॉक, राइट। तो इनको याद रखना है। SP सबसे पहले S है, लास्ट वाले P है, सेंटर वाले D है और नीचे वाले F ब्लॉक आ गए, राइट। तो हैलोजन कौन से ग्रुप में आ जाते हैं? P ब्लॉक में।
नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू, ट्रांजिशन मेटल किस में आ जाते हैं, डी ब्लॉक में, राइट। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सबसे पहले इधर एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, सेंटर में डी ब्लॉक था और नीचे वाले लैंथेनाइड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक के थे। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे जो एलिमेंट्स है तो उनको क्या बोलते हैं, राइट साइड वाले, राइट। कहाँ पे है, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, तो राइट साइड वाले ये वाले एलिमेंट्स हो गए। तो राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स है ये कौन से हैं, नॉन मेटल, राइट। ये सारे नॉन मेटल्स आ जाएंगे। तो ये कलर वाले ये जो भी है इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो बाकी ये है जो भी बीच में आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, दीज आर मेटल्स, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इनका नॉन मेटल्स। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड के अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 होते हैं। चाहो तो आप गिन सकते हो सेकेंड पीरियड के, ये है सेकेंड पीरियड, इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 8। नेक्स्ट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से थे, ये जो नीचे वाली सीरीज है ये कौन से हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो सबसे पहला कौन सा एलिमेंट है, लैंथेनाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, लैंथेनम बोलते हैं, लैंथेनाइड नहीं आएगा, लैंथेनम, राइट, एक्टिनाइड लैंथेनम। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट। फर्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज अलोंग अ पीरियड, विच इज रॉन्ग, इंक्रीज होता है। इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज डिक्रीज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड वाली। थर्ड में क्या आता है, इन ए गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज होती है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है तो बॉटम टू टॉप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इंक्रीज होती है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट है असर्शन की स्टेटमेंट, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। रीजन, इन ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाँ रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय, लॉन्ग फॉर्म किसने दी थी पीरियोडिक टेबल की, तो लॉन्ग फॉर्म दी थी नील्स बोर ने, राइट। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया था, हेनरी मूसले ने। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, जो लॉन्ग फॉर्म है वो किस पे बेस्ड है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी एटॉमिक नंबर पे ही बेस्ड है। तो जो सिग्निफिकेंस है एटॉमिक नंबर का वो प्रूव किया गया था बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ मूसले, मूसले के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन अ पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ, पीरियड में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट। तो तीनों के तीनों जो है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, तीनों के तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के चार्ज की ही बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर की बात नहीं हो रही।
नेक्स्ट है ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, एटॉमिक वेट भी अलग अलग होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।